दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में जी हां सरकार का बड़ा फैसला कोरोना वायरस को लेकर। इसके अलावा आपको बता दें मोदी जी ने आज संपूर्ण भारत के लिए लॉकडाउन को लेकर कई अहम फैसले लिए हैं। इसके अलावा आपको बता दें लॉकडाउन में मोदी सरकार ने गरीबों के लिए बहुत बड़ा फैसला लिया है। जी हां इसके अलावा आपको बता दें जल्द ही भारत कोरोना वैक्सीन बना लेगा। जी हाँ इसके अलावा आपको बता दें आज भारत और चीन की सेना में एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। जी हाँ इसके अलावा आपको बता दें जल्द ही सीबीएसई की एग्जाम कॉपी चेक होने वाली है। जी हाँ जानेंगे सभी खबरें विस्तार से। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक लाइक कर दीजिए। चलिए जान लेते हैं चीनी बीमारी की आज की ताज़ा अपडेट के बारे में। आपको बता दें भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यह संख्या 62,939 के ऊपर पहुंच चुका है, जिसमें से 19,358 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 2,109 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसी के साथ बढ़ते इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। यूपी को उद्योग हब बनाने में जुटे सीएम योगी, 90 लाख नए रोजगार पैदा करने का लक्ष्य। जी हां योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों का हब बनाने में जुटी हुई है। सीएम योगी की एमएसएमई और ओडीओपी सेक्टर की 90 लाख छोटी और बड़ी यूनिट पर भी नजर है। योगी सरकार ने हर यूनिट में नए रोजगार सृजन कर 90 लाख नए रोजगार पैदा करने का लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों का काफी संपन्न इतिहास रहा है। जिले के खास उत्पाद इसका सबूत हैं। अब इन्हीं उद्योगों और एक जिला एक उत्पाद के जरिए सरकार का करीब 90 लाख अतिरिक्त रोजगार पैदा करने की योजना है। हम कोरोना के साथ सीखेंगे जीना, सीएम केजरीवाल। जी हां दिल्ली की कोरोना वायरस से स्थिति गंभीर बनी हुई है। ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमें कोरोना के साथ जीना सीखना है। उन्होंने बताया कि कुल मिलाकर दिल्ली में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, हालांकि लोग ठीक हो रहे हैं और घर भी वापस जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 75% मामलों में लक्षण कम दिख रहा है। ऐसे मरीजों का इलाज हमारी टीम अब सीधे उनके घर पर जाकर कर रही है। अगर उनके घर पर सुविधा है तो उन्हें वहीं क्वारंटाइन किया जा रहा है। हमने विश्लेषण किया कि जिन 82% लोगों ने अपनी जान गंवाई है वे 50 वर्ष की आयु से ऊपर थे। कोरोना से बुजुर्गों की मौत ज़्यादा हो रही है। लॉकडाउन के बीच लंदन में फंसे 329 भारतीय नागरिकों को लेकर एयर इंडिया का विमान मुंबई पहुंचा। जी हां वंदे भारत मिशन के द्वारा लंदन में फंसे 329 भारतीय नागरिकों को लेकर एयर इंडिया का एक विमान रविवार सुबह छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर उतरा। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के मद्देनजर लागू लॉकडाउन में फंसे 329 भारतीयों को लेकर फ्लाइट AI 130 छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी। लॉकडाउन के बीच गरीबों को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है सरकार। जी हां लॉकडाउन के बीच सरकार गरीबों को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। दरअसल केंद्र सरकार 1 जून से 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड यानी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को अमल में लाने की तैयारी में है। यह जानकारी खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने दी है। बता दें कि एक देश एक राशन कार्ड मोदी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत पूरे देश में पीडीएस धारकों को देश के किसी भी कोने से राशन वितरण की दुकानों से उनके हिस्से का राशन मिल सकेगा। ये योजना इस समय काफी महत्वपूर्ण साबित हो रही है। जी हां सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से कहा था कि वो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना अपनाने की संभावना पर विचार करे, ताकि देश में लागू लॉकडाउन के दौरान पलायन करने वाले मजदूर और आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के लोगों को उचित दाम पर अनाज मिल सके। कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन की तैयारी, दूसरे देशों से नहीं लेनी पड़ेगी मदद। जी हां दुनिया भर के देश कोरोना की वैक्सीन ढूंढने में जुटे हुए हैं। फिलहाल किसी को भी अभी इसमें पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिली है। इस महामारी की वैक्सीन तैयार करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR कोविड-19 का पूर्ण स्वदेशी टीका विकसित करने के लिए भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ मिलकर काम कर रही है। फैक्ट्री में लगी आग, सब कुछ जलकर हुआ खाक। जी हां लॉकडाउन के बीच भारत की फैक्ट्रियां हादसों का केंद्र बन गई हैं। विशाखापत्तनम के फार्मा प्लांट के बाद रायगढ़ पेपर फैक्ट्री और भिलाई स्टील प्लांट में हादसे के बाद अब दिल्ली का एक फैक्ट्री भी हादसे का शिकार हो गई है। यहां बवाना स्थित कार्डबोर्ड फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। मौके पर अग्निशमन की 14 गाड़ियां पहुंच गई और आग पर काबू पाने में जुट गई। दिल्ली के बवाना में स्थित एक कार्डबोर्ड फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। बता दें कि बवाना औद्योगिक क्षेत्र है और वहां कई बड़ी फैक्ट्रियां स्थित हैं।
सूरत से प्रयागराज आ रही ट्रेन बाल बाल बची क्योंकि इस ट्रेन के 20 डिब्बे रह गए पीछे। जी हां, प्रवासी मजदूरों को लेकर गुजरात स्थित सूरत से उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज के लिए आ रही ट्रेन के 20 डिब्बे पीछे छूट गए। वहीं इंजन के साथ बाकी ट्रेन आगे निकल गई। यह जानकारी गार्ड ने स्टेशन मास्टर को दी। मिली जानकारी के अनुसार इंजन के साथ 3 बोगी भटौली स्टेशन से अलग होकर आगे निकल गई और 20 डिब्बे पीछे छूट गए। फंसे हुए लोग बिना पानी के बेहाल हैं। जी हाँ, आपको बता दें, इसी ट्रेन से यात्रा कर रहे एक यात्री ने बताया कि हमारा भाग्य अच्छा था क्योंकि फ्यूजन की वजह से ट्रेन का 20 डिब्बा पीछे ही रह गया और एक बड़ा हादसा होने से बच गया। भारत चीन बॉर्डर पर टकराव, ड्रैगन ने की गुस्ताखी तो भारतीय सैनिकों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। जी हां, लंबे समय बाद एक बार फिर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच बॉर्डर पर टकराव हुआ है। सिक्किम के पास बॉर्डर पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच टकराव की खबर है। भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक उत्तर सिक्किम इलाके में भारत और चीन के सैनिकों के बीच ये झड़प हुई है। ये झड़प नॉर्थ सिक्किम के नाकुला सेक्टर में हुई है। इस दौरान दोनों तरफ के सैनिक घायल हो गए हैं। इन्हें हल्की चोट आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 7 चीनी सैनिक और 4 भारतीय सैनिक घायल हुए हैं। ये घटना नाकुला सेक्टर के पास की है। सीने के एक्सरे से अब होगी कोविड-19 मरीजों की पहचान, लखनऊ केजीएमयू को मिली कामयाबी। जी हां, सीने के एक्सरे से अब कोरोना मरीजों की पहचान की जा सकेगी। लखनऊ के केजीएमयू और अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत एक प्रोग्राम तैयार किया है जिसमें सिर्फ सीने यानी छाती का एक्सरे देखकर यह पता चल पाएगा कि मरीज कोरोना संक्रमित है या नहीं। बता दें कि केजीएमयू ने प्रदेश के तमाम जिलों से कोरोना मरीजों का छाती का एक्सरे मंगाकर इस पर काम शुरू किया, जो जल्द ही क्लिनिकल ट्रायल में जाएगा। लखनऊ के केजीएमयू ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि एक्सरे से न सिर्फ कोविड मरीजों का पता चलेगा बल्कि फेफड़े के संक्रमण से यह भी पता लग पाएगा कि मरीज कब और कितनी जल्दी ठीक हो सकता है। दिल्ली में कोरोना वायरस से 24 घंटे में 5 लोगों की जान गई। संक्रमितों की संख्या 7000 के करीब। जी हां, दिल्ली में कोरोना वायरस से 5 और मरीजों की मौत हुई है और 381 नए मामले सामने आए हैं। सरकार ने रविवार को बताया कि नए मामले के आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6923 हो गई है। सरकार के स्वास्थ्य बुलेटिन में बताया गया है कि 8 मई की आधी रात से 9 मई की मध्य रात्रि के बीच कोरोना वायरस से 5 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर 73 हो गई है। दिल्ली में 2069 रोगी ठीक हो गए हैं और जबकि 4781 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। 17 मई के बाद आगे क्या होगा? पीएम मोदी मुख्यमंत्री समेत इन लोगों से करेंगे बात। जी हां, कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन का तीसरा फेज चल रहा है। इसकी मियाद 17 मई को खत्म हो रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉकडाउन के खत्म होने से पहले सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात करेंगे। पीएम मोदी की ये मीटिंग दोपहर 3 बजे से शुरू होगी। इस मीटिंग में 17 मई के बाद के प्लान पर चर्चा हो सकती है। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी के अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और डीजीपी मौजूद रहेंगे। हरियाणा में सामने आए कोरोना के 20 नए केस। जी हां, कोरोना वायरस ने भारत में जबरदस्त तबाही मचाई हुई है। कोरोना संक्रमितों की संख्या 62,000 के पार पहुंच गई है, जबकि मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। 2100 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठे हैं। वहीं अच्छी खबर यह है कि 19,360 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं मिशन वंदे भारत के तहत लॉकडाउन के बीच विदेशों में फंसे भारतीयों के वापस लौटने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे में 800 से ज्यादा भारतीयों की वतन वापसी हुई है। इंदौर को मिली राहत, 161 मरीज कोरोना को मात देकर लौटे घर। जी हां, मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना के मरीज सबसे ज्यादा मिले हैं। वहीं संक्रमण से जूझ रहे शहर के लिए शनिवार को कुछ राहत भरी खबर सामने आई है। शहर के अलग अलग अस्पतालों से 161 मरीज स्वस्थ होकर अपने अपने घर लौट गए। खास बात तो यह थी कि स्वस्थ होकर घर जाने वाले लोगों में एक 81 साल के बुजुर्ग भी शामिल थे। सीबीएसई कॉपियों की चेकिंग कल से शुरू, 50 दिनों में पूरा होगा काम। जी हां, मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन कल से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू करने जा रहा है। गृह मंत्रालय द्वारा इसकी इजाजत दे दी गई है। बता दें, केंद्रीय मंत्री ने कल बताया था कि सीबीएसई की बची हुई परीक्षा का आयोजन 1 से 15 जुलाई के मध्य किया जाएगा।